नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन सहायक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़े शानदार वीडियो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो दर्पण जो एडमिशन के लिए खोला गया है असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के जरिए, इस वेब पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन किया या फिर ऑफलाइन एडमिशन किया हायर सेकेंडरी के लिए, उनको फिर से एडमिशन करना पड़ेगा दर्पण के जरिए। ये सिर्फ असम में ही लागू हुआ है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन एडमिशन करते वक्त जो एरर आता है वो एरर कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं आपको इस एरर के बारे में बताऊंगा जो कि 100% आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे इस वीडियो को, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करता हूँ और किस ब्राउज़र के ज़रिए मैं अप्लाई करता हूँ और किस ब्राउज़र के ज़रिए अप्लाई करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोला। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यह में सर्च करना है आपको दर्पण असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। तो देखिए दर्पण लिखते ही आ गया, तो इसमें क्लिक कर देना है। मैं आपको दोबारा मोजिला पे भी करके दिखाऊंगा, दोनों सेम ही होगा लेकिन मोजिला पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए दर्पण लिखने के बाद देखिए आया दर्पण असम हायर सेकेंडरी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है या फिर नीचे में देखिए स्विफ्ट लिखा आ रहा है, तो आपको स्विफ्ट में भी क्लिक करने से आपको हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी एक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आया देखो कंटिन्यू आज स्टूडेंट या फिर कंटिन्यू आज इंस्टीट्यूशन। तो आपको इंस्टीट्यूशन जो कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशन, या फिर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में कंटिन्यू आज स्टूडेंट में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए दर्पण का मेन पेज खुल गया। आपको इसी पेज पे आना है और रजिस्टर ए न्यू अकाउंट में क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो आपको पता ही होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और 4 डिजिट पिन देना है। तो देने के बाद देखिए यहाँ में देखिए रजिस्टर न्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल गया। तो आपको इसी पेज पे आना है, इसी पेज पे ही प्रॉब्लम आता है सबको। तो चलिए मैं मोजिला खोल लेता हूँ। तो देखिए मोजिला खोल दिया और मोजिला पे फिर से आपको सर्च करना है दर्पण असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। तो देखिए दर्पण असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का देखिए आ गया। तो आपको इस बार स्विफ्ट पे क्लिक करना है। तो स्विफ्ट पे क्लिक कीजिए या फिर दर्पण ऊपर में जो दिखाई दे रहा है इस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिए, बात एक ही है। तो मैं सबसे पहले स्विफ्ट पे क्लिक किया। तो स्विफ्ट पे क्लिक करने से सबसे अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट आपका जो लिंक है वो लिंक खुल के आ जाता है। तो देखिए आ गया और आपको अभी कंटिन्यू आज स्टूडेंट में क्लिक करना है। अगर आप इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशन में क्लिक करना है। तो आप अभी स्टूडेंट हो तो कंटिन्यू आज स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए कंटिन्यू आज स्टूडेंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में आ गया, आपको फिर से रजिस्टर न्यू पे क्लिक करना है। तो मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना, तो आपको सीधा इसी पेज पे आ जाओगे। तो आने के बाद आपका जो भी है रजिस्टर कर लेना, सिलेक्ट बोर्ड सेवा। उसके बाद में सिलेक्ट ईयर, आप किस ईयर में पास हुए हो। उसके बाद में आपका रोल नंबर, जैसे कि आपका रोल नंबर होता है B21। तो आपको जैसे है एडमिट कार्ड में वैसे ही आपको यहाँ में डाल देना है। तो देखिए रोल नंबर मैंने डाल दिया। अब नंबर आपका 4 डिजिट का होता है, वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाए तो आप देख के यहाँ में डाल देना। डालने के बाद आप नीचे में देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क। तो मतलब आपका जो भी मार्कशीट में मार्क आया उसी मार्क को 6 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ में परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज जो है वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का है। तो आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का हिसाब से आपको यहाँ में परसेंटेज भर देना है। उसके बाद में आया फुल नेम। तो जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है दर्पण में उसी कैंडिडेट का नाम यहाँ में दे देना है और आस पर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका एडमिट का हिसाब से ही होगा। उसके बाद में फादर नेम भी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा और आपका मार्कशीट में भी होगा। तो देख के यहाँ में एज इट इज़ भर देना है। तो भरने के बाद देखिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर सिर्फ आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए ये है, इसमें कोई OTP नहीं आएगा। मतलब आप जो रजिस्ट्रेशन किए हो तो रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन जाएगा इसी नंबर पे। तो आपको इसी नंबर अच्छे से दे देना है और ये पासवर्ड के टाइम पे भी ये नंबर काम आएगा। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ देखना आपका एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा और आपका जो मार्कशीट है मार्कशीट में भी होगा। तो आपको जैसा है वैसे ही यहाँ में डाल देना है। उसके बाद में देखिए ईमेल ID वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो वरना नहीं। उसके बाद में देखिए नेशनलिटी इंडियन होगा ही। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ से ढूंढ के दे देना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है हुजाई, तो मैं यहाँ में दे देता हूँ। उसके बाद में एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ में भर देना है। एड्रेस कोई अलग होने से भी कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ भर देना है। उसके बाद आया देखिए रिलीजन। तो आपका रिलीजन जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। रिलीजन के बाद देखिए सिलेक्ट कास्ट, आपका कास्ट यहाँ में देना है। अगर आप जनरल कास्ट हो तो आप जनरल कास्ट दीजिए, अगर आप SC हो तो आप SC दीजिए।
आप SC ST और OBC कोई भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे जनरल पे क्लिक करना है, वरना आपका जो कास्ट है वो यहाँ में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका कोई फैमिली का कास्ट है, अपलोड करने से भी हो जाएगा। उसके बाद आया जेंडर, तो आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल और अदर्स, तो आप यहाँ में सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ में नो होगा क्योंकि फिजिकली एबल नहीं है, मतलब आपका कोई हाथ पे टूटा उटा तो नहीं है, होने से यस देना, वरना यहाँ में नो देना। उसके बाद में देखिए आप ट्री कम्युनिटी से है कि नहीं, अगर ट्री कम्युनिटी से है तो यस देना, वरना नहीं। उसके बाद में नीचे इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन में यस देने से आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप नो दीजिएगा। उसके बाद आया आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कि नहीं, अगर आप यस दोगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए आप नो दीजिएगा। तो उसके बाद में अपलोड योर पासपोर्ट फ़ोटो मैक्सिमम 1 MB, तो आप आराम से इसको स्कैन करके आप यहाँ में दे सकते हो क्योंकि 1 MB का अंदर है। तो मैं पहले स्कैन करके रख चुका था, तो मैं यहाँ में सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ में 1 MB का कम है, इसलिए हमें डायरेक्ट शो कर दिया। उसके बाद में अपलोड योर क्लास 10 मार्कशीट, तो ये भी इसको 1 MB का अंदर ही देना पड़ेगा क्योंकि 1 MB के ज़्यादा होने से यहाँ में शो नहीं करेगा। तो मैं पहले यहाँ में स्कैन करके रख चुका था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपका जो मार्कशीट है वो कोई अलग वेबसाइट से डाउनलोड करने से नहीं होगा, मतलब शेबा का तरफ से डाउनलोड करना पड़ेगा, शेबा का ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद में देखिए पहले से फिर से चेक कर लीजिए, आपका कास्ट दिया था SC, तो इसलिए यहाँ में देखिए SC का कास्ट अपलोड करना पड़ेगा। अगर जनरल देता तो यहाँ में नहीं मांगता। तो आप जैसे SC कास्ट किया था, तो मैं कास्ट इसको पहले से स्कैन करके रख चुका था, तो आप देखिए कास्ट अपलोड करने के बाद यहाँ में शो नहीं करता है। उसके बाद में 4 डिजिट पिन योर चॉइस, तो मतलब यहाँ में डेट ऑफ बर्थ का हिसाब से दे देना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो ईयर ही दे देना है यहाँ में। तो जैसे कि 2005 में उसका डेट ऑफ बर्थ का जो मतलब जन्म ईयर है, तो मैं यहाँ में ईयर के लिए 2005 ही यूज़ किया क्योंकि ये सबसे इफेक्टेबल है। उसके बाद ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक करना है और फिर से आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो आप इसको फिर से चेक कीजिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अगर गड़बड़ हो भी जाता है आपको यहाँ में एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो फिर भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो 2005 है वो 2005 मैंने पासवर्ड के लिए यूज़ किया, और मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको कॉपी करके रख चुका है क्योंकि इसी मोबाइल नंबर मेरा ID है और मेरा पासवर्ड जो है जो 2005 मेरा ईयर है वो पासवर्ड है। तो आपको भी पता चल जाएगा कैसे लॉगिन करता है, और जो भी आपने भरा है आपको फिर से चेक करना है। तो चेक करने के बाद आप इस बुलटिक पे ऑलरेडी क्लिक किया हो तो आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको सीधा यहाँ में ओके मार देना है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें यही लिखा है कि अगर आप कोई गलत भर लिया हो तो आपको फिर से एडिट करने के लिए मौका मिलेगा। तो देखिए आपका डैशबोर्ड आ गया, आपका जो नंबर है वो यहाँ में देखिए स्टूडेंट का यहाँ में शो कर रहा है। उसके बाद में आपको कॉलेज पे क्लिक कर देना है। तो कॉलेज पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में देखिए आपका नंबर जो है वो आपका ID है, और कॉलेज में क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा कॉलेज हमें शो कर रहा है। तो मैं आपको सर्च करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो देखिए एक एक करके जितने भी कॉलेज है ये हमें शो कर रहा है, मतलब बहुत सारा कॉलेज है। आप किस कॉलेज पे एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ले लिए हो तो उसी को फिर से क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो एक बार में 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका मर्जी। देखिए कितना पेज है, इतना पेज से अच्छा है आप डायरेक्ट अपना कॉलेज का नाम यहाँ में सर्च कर देना है। तो मेरा जो कॉलेज है मैं यहाँ में देखिए ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। सबसे पहले आ गया आर्यन एकेडमी, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको सर्च में क्लिक कर देना है ताकि इतना ढूंढने में आसान हो जाए। तो देखिए जो आर्यन एकेडमी ये हमें शो कर दिया। अगर उसी नाम पे कोई कॉलेज ना होता तो ये हमें शो नहीं करता। उसके बाद में देखिए आपका कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में सिर्फ आर्यन एकेडमी जो फ़ोटो है इसमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए एक पेज खुल गया। आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स और सब कुछ। तो मैं यहाँ में आर्ट्स में क्लिक कर दिया और इसमें टोटल कितना सीट कैपेसिटी और कितना ऑनलाइन एडमिशन हो चुका है यह हमें शो कर दिया। उसके बाद में अप्लाई इन आर्ट्स स्ट्रीम में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ में जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मतलब आपने किस किस सब्जेक्ट को लेना है। और ये सिर्फ उसी कॉलेज का सब्जेक्ट है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। दूसरा कॉलेज में साइंस का सब्जेक्ट भी यहाँ में होगा। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ से ढूंढ के
टिक मार्क दे देना, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरा बात एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस भी कंपलसरी होता है मैक्सिमम। उसके बाद में आपका एमएल भी कंपलसरी होता है। और बच्चा जो है वो यहाँ में देखिए लॉजिक, जिस स्टूडेंट का मैं एडमिशन कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स लिया है और लॉजिक एंड फिलोसफी लिया है। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मूड के ऊपर, मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है। तो आफ्टर सेलेक्ट ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ में अप्लाई फॉर एडमिशन में क्लिक कर देना है। तो एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन हो गया, माय एप्लीकेशन आ गया इसमें। तो आप नीचे में जाके डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हो। तो आप डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी रिसिप्ट है वो ये हमें डाउनलोड होगा, ये हमें शो कर देगा। तो देखिए डाउनलोड रिसिप्ट को मारने के बाद आपको ये हमें ऐसा शो कर देगा। तो आप ओपन विद फोल्डर, आप किसे ओपन करना चाहते हो पीडीएफ और कैसे, ये आपका ऊपर मर्जी है, आपका डिवाइस के ऊपर। तो देखिए ओके मारने के बाद ये हमें शो कर दिया आपका रिसिप्ट, मतलब आपका नाम और आप किस कॉलेज पे एडमिशन लिए हो और आपका कॉलेज का जो भी इंफॉर्मेशन तो टोटली हमें शो कर दिया। तो आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ये आपका मर्जी। और आपको इसको प्रिंट तो करना ही है, करके आपको कॉलेज पे इसको सबमिट करना है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि इसको लॉग आउट कैसे करते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं। तो देखिए ये इसका जो कैंडिडेट का जो नंबर है, तो आप इसमें क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हो। तो देखिए लॉग आउट करने के बाद आपको दर्पण फिर से ऐसे खुल जाएगा। तो आपको यहाँ में जो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है कॉपी करके रखा था, आपको इसमें पेस्ट कर देना है। और आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड होगा, तो आपका यहाँ में डेट ऑफ बर्थ यहाँ में डाल देना है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले ही बताया, आपका मैट्रिक का मार्कशीट के ऊपर में होगा या फिर सर्टिफिकेट में होगा। और आपका जो पिन है वो 2005 मैंने पहले भी दिया था, अब मैं फिर से दे रहा हूँ, तो वही होगा 2005। अब लॉगिन में क्लिक करना है। तो देखिए लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो फिर से खुल गया। तो मतलब ऐसे ही आपको फिलअप करना है और ऐसे ही आपको एडमिशन करना है। तो दोस्त अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।